Assalamu alaikum. My name is Ziram Niazi and I am working as an ABA therapist in Global Special School. जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है कुछ टिप्स हैं पेरेंट्स और टीचर के लिए कि वो किस तरह से ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को सपोर्ट कर सकते हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर या होम के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ टिप्स की बात करेंगे टीचर्स के लिए कि वो किस तरह से ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को सपोर्ट कर सकते हैं इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट आता है क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट के जो टीचर्स जो ऑटिस्टिक स्टूडेंट की स्पेशली टीचर्स होती हैं तो दे शुड बी प्री प्लान और उनका जो है एक जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो पहले से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो प्री प्लान होना चाहिए, उसकी प्रॉपर एक रूटीन जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट स्केड्यूल होना चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए, मील टाइम अलग होना चाहिए, ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ों का एक जो है वो स्केड्यूल जो है वो बना होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इस तरह से विजुअल एड्स लाइक पिक्चर्स, चार्ट्स, शेप इस तरह की यूज़ की जाएँ ताकि वो अपने जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो स्केड्यूल हैं, वो उसको डिस्क्राइब कर रही हों। इसके अलावा जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए इस तरह से कंसाइज़ होनी चाहिए कि वो ईज़िली जो आपके रूल्स हैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हो। और इसके अलावा हम इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इनके जो क्लियर कंसिक्वेंसेस हैं हमने उस तरह से वो इस्टेब्लिश करने हैं ताकि वो बिहेवियर पे हम काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्री प्लान होनी चाहिए ताकि बच्चे पे एक प्लान के मुताबिक, एक स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो काम किया जा सके। देन हमारे पास आ जाता है यूज़ क्लियर लैंग्वेज टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो कि जो टीचर्स हैं वो उनकी क्लियर लैंग्वेज हो, वो उनकी बात करने का तरीका ऐसे हो कि वो अपने बच्चों को अपने क्यूज़ से अपनी बात को समझा सके, कन्वे कर सके, उनका कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सो इसके अलावा प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज सपोर्ट एंड अकोमोडेशन के बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे पे इंडिविजुअल काम किया जाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिविजुअल काम किया जाएगा तो देन आपको पता चलेगा कि क्या किस बच्चे के अकॉर्डिंग हमने क्या काम करना है। देन हमारे पास सोशल इंटरेक्शन और को इनकरेज करना चाहिए कि क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं सोशली डेफिसिट भी होते हैं, सो सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और तो इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़ के अंदर। इसके अलावा यूज़ बिहेवियरल सपोर्ट्स एंड रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट को जो है वो हम ऑटिज़म बच्चों के साथ यूज़ करते हैं और इसमें लेकिन हमारे पास नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाइक जो पॉजिटिव कंसिक्वेंस होता है वो आपको नेगेटिव बिहेवियर की तरफ लेके जाता है और जो नेगेटिव कंसिक्वेंस होता है वो आपको पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। सो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लेके जा रहा है, सो वी आर यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो आपने पॉजिटिव जो है बिहेवियर सपोर्ट करनी है और रीइंफोर्समेंट यूज़ करनी है बच्चे के साथ। इसके अलावा आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और स्मॉल सक्सेस को भी आपने बच्चे की सेलिब्रेट करना है और आपने कोलैबोरेट करना है पेरेंट्स के साथ, प्रोफेशनल के साथ, ताकि इंडिविजुअलाइज प्लान जो है फर्दर वो डेवलप किए जा सकें और बच्चे के जो इश्यूज़ हैं उन पर मज़ीद बात की जा सके। इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है, वो किस तरह से हो सकती हैं। वो सेंसरी इंटीग्रेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट तरीके से हैं, डीप कंप्रेशन एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सेंसरी स्विंग्स हैं, प्ले डोर स्लाइंग, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, सेंसरी वॉक है, कामिंग एक्टिविटीज़ हैं, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पिनिंग, रॉकिंग वगैरह, ये वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। इसके अलावा टेक्टाइल एक्टिविटीज़ जिसमें हम टच डिफरेंट टेक्सचर्स से जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। विजुअल एक्टिविटीज़ जिसमें आप कलर शेप की तरफ जो है वो दिखाते हैं उनको, विजुअली उनको प्रॉम्प्ट दे के और विजुअली उनको एक्सपोजर देते हैं। सो ये जो है कुछ मेन टिप्स आ जाती हैं टीचर्स के लिए। इसके अलावा टीचर्स को अपने आप को एजुकेट भी करना है विद टाइम, क्योंकि जिस तरह रिसर्च का दौर है तो जिस तरह नई नई रिसर्चेस हो रही हैं तो टीचर्स ने अपने आप को इस तरह से बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोर एजुकेट करना है। सो हमारे पास पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स आ जाती हैं जिसमें आपने कोलैबोरेट करना है टीचर्स के साथ डेली ताकि बच्चे की आपको ज़्यादा इंसाइट हो सके। इसके अलावा चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग आपने खुद भी काम करना है कि मेरे बच्चे की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है। देन आपको पता चलेगा कि हमने घर में क्या किस तरीके से काम करना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड होगी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स खुद घर पे नहीं करेंगे सो बच्चे पे मज़ीद काम नहीं किया जा सकता।
और इसी तरह जैसे क्लासरूम में इन्वायरमेंट इस तरह दिया जाए जो स्ट्रक्चर रूटीन हो, इसी तरह घर में भी बच्चे के साथ जो है वो स्ट्रक्चर रूटीन जो है वो अपनाई जाए और चाइल्ड की इंटरेस्ट और उसकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर से डिस्कस करने के बाद उन पे एक मज़ीद काम किया जाए। ये चीज़ें टीचर से डिस्कस की जाएँ। इसके अलावा अपने बच्चे को इनकरेज करना है ताकि वो आपसे हेल्प के लिए कह सके कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाइल्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे बच्चे को किस टाइम पे क्या चाहिए और मैंने उस टाइम पे वो उसको प्रोवाइड करना भी है या नहीं है, और वो उस तक इसका बिहेवियर ना बने। तो ये सारी चीज़ें आपका टीचर के साथ कोलैबोरेट करने से ही जो है आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। सो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, जिससे आप जो है अपने बच्चे को ऑटिस्टिक बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।